हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है पथरी, मतलब कि किडनी स्टोन्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप होम्योपैथिक के साथ कौन सी आयुर्वेदिक टैबलेट या सिरप यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां यूज कर सकते हैं जो कि बहुत फेमस है, और उसको किस तरीके से आपको लेना है जो आपको नुकसान ना दे और आपको अच्छे रिजल्ट दे। तो किडनी में होने वाली पथरियां एक बहुत कॉमन समस्या है। किसी को क्रिस्टल्स भी मिलते हैं और किसी को 5 mm 10 mm की पथरी भी मिलती है। किसी की पथरी बड़ी हो जाती है तो वो अलग अलग सिम्टम्स बॉडी के अंदर लाती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है केवल किडनी स्टोन्स की हो रही है, गॉल ब्लैडर स्टोन की नहीं हो रही है। दोस्तों, आज के समय हम देखते हैं कि पेशेंट को रील से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से इतनी नॉलेज हो गई है कि होम्योपैथी में बर्बेरिस वल्गैरिस आती है, जर्मनी की लेंगे तो उससे जो है सारी पथरियां निकल जाएंगी। बट हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं अपनी लगभग 10-12 साल की प्रैक्टिस में देख चुका हूँ कि इतना आसान नहीं है किसी भी पथरी को निकालना। किसी पेशेंट को रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पथरी निकलनी चाहिए, कैसे भी आप निकाल सकते हैं उसको, कि चाहे आपने खुद से मेडिसिन ले लिया, डॉक्टर से मिलकर ली या आयुर्वेदिक ली। मेन तो रिजल्ट आना होता है, आपको आराम लगना जरूरी होता है। लेकिन देखते हैं मोस्टली केस में कि कई बार बर्बेरिस से भी नहीं निकलती है और बहुत सारी दवाई हैं उनसे भी नहीं निकलती हैं। डॉक्टर साहब हमने तो सार्सपिरिला, हाइड्रेंजिया, किलस्टोन, बहुत सारी दवाइयां भी ली हैं। कई बार देखा जाता है कि पथरी कुछ इस तरह वाली होती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इतनी सारी मेडिसिन गई हैं पिछले कई सालों से, इवन आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, लेकिन वो पथरी टस से मस नहीं हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी पथरी ऐसे नहीं जाने वाली है, उसका धीरे धीरे करके साइज बढ़ना है। तो कुल मिला के पेशेंट को आराम देने के लिए जब भी मेरे पास इस तरह से कोई पेशेंट आता है या कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत सारी मेडिसिन खाई होती हैं, तो होम्योपैथी के साथ में कुछ मेडिसिन मैं सजेस्ट करता हूँ जो कि आयुर्वेदिक है। सबसे पहले और सबसे फेमस मेडिसिन आज के समय चलिए नीरी। नीरी का सिरप भी अवेलेबल है और नीरी की टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, और वो थोड़ी हाई रेटेड है, इसलिए उसके प्राइस भी अब ज्यादा हो गए हैं। तो अगर आप सिरप उसका यूज करना चाहते हैं या टैबलेट यूज करना चाहते हैं तो दोनों के सेम रिजल्ट हैं। सबसे पहली बात तो आप इसको समझिए। अगर आप सिरप यूज करना चाहते हैं तो इसको 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लीजिए। ताजे पानी में डाल के आप इस दवाई को लीजिए, कंटिन्यूसली 1-2 सिरप पीजिए। जो भी आपके होम्योपैथी दवाई चल रही है उसमें लगभग आधे घंटे का आप अंतर जरूर रखिए। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। अगर आप नीरी की टैबलेट लाए हैं, नीरी टैबलेट लाए हैं, एमिल जो कंपनी की बना रही है, पिक्चर मैं आपके सामने लगाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आपने इसकी एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद हल्के से गुनगुने पानी के साथ आप इसको लीजिए, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होगी दोस्तों पहली मेडिसिन नीरी, जो कि बहुत ज्यादा आज के समय में फेमस है। सेकेंड मेडिसिन की हम बात करते हैं जो कि आती है सिस्टोन टैबलेट। सिस्टोन टैबलेट है, एक हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है, पथरी के लिए बना हुआ है। इसकी भी टैबलेट आती है और इसका भी सिरप आता है, तरीका सेम वही है। अगर आप इसका सिरप यूज कर रहे हैं तो 10 ml लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, पानी में डाल के खाना खाने के बाद। टैबलेट यूज कर रहे हैं तो एक एक टैबलेट दिन में आप इसकी 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, तब जाके आपको इससे फायदा लगेगा। और ताजे पानी के साथ लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। जो भी आपकी दवाइयां चल रही है होम्योपैथी वाली, उनमें आप लगभग आधे से 1 घंटे का गैप जरूर रखें। और आधे घंटे में लेना चाहते हो तो आधे घंटे में ले लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और जो मेडिसिन आती है जैसे पथरीना टैबलेट आती है बैद्यनाथ कंपनी की, तो सेम इसी तरीके से आपको लेनी है, एक एक गोली दिन में 3 बार ताजे पानी के साथ। वही मेडिसिन में आपको उतना गैप रखना है। आप और दवाई लाएं, जैसे स्टोन डब टैबलेट आती है, और ये टैबलेट्स आती हैं डाबर कंपनी की, इसको भी आपने सेम इसी तरीके से यूज करना है, एक एक टैबलेट दिन में 3 बार। और पानी ताजा ले लीजिए, गुनगुना लीजिए, कैसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 मेडिसिन अभी तक बताई है, सिस्टोन टैबलेट, स्टोडप टैबलेट, और पथरीना और नीरी टैबलेट या सिरप। ठीक है, 4 मेडिसिन मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। बाकी आप लगभग 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट लीजिए और उसके बाद अपना स्कैन कराइए। जो भी होना होता है वो 1 से 2 महीने के बीच में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 1 साल से 2 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ, मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो गलती आप खुद करते हैं। क्योंकि मैं कुछ पेशेंट के कमेंट पढ़ता हूं तो पता लगता है ये पेशेंट 2-2 साल से दवाई खा रहे हैं, सेम दवाई खा रहे हैं, बिना किसी रिजल्ट के और बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच।